आजकल ये जो कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम है इनका इस्तेमाल काफी बढ़ चुका है क्योंकि इनके बहुत सारे फायदे होते हैं। फिर चाहे रेगुलर घर हो या फिर फ्लैट्स हो, वहां पर अक्सर ही आपने कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम जरूर देखे होंगे। और कुछ जगह पर तो ऐसा होता है कि आपका जो टॉयलेट और बाथरूम है उन दोनों को सेपरेटली बनाया जाता है और आपके बाथरूम के अंदर एक कमोड को लगाया जाता है। अब दोस्तों, जहां तक बात आती है इन कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम को बनवाने की, तो इनके बहुत सारे फायदे तो होते हैं, पर लोग इन कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम को बहुत ही गलत तरीके से बना देते हैं, जिस वजह से इन कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम का इस्तेमाल करने में उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए आज का ये जो वीडियो होने वाला है, इसमें हम ये जानेंगे कि अगर आप कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम बनवाने जा रहे हो तो आपको कम से कम अपने कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम का साइज कितना रखना चाहिए, उसका लेआउट किस तरह से होना चाहिए, आपके कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम के ऊपर जो आप स्लैब डालते हो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो कि आपको कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम बनाते समय जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो उन सभी चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे, जिससे कि आप अपने घर के अंदर बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम बना सको। तो देखिए दोस्तों, ये जो कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम है, अगर आप अपने घर के अंदर बनाते हो तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि सबसे पहला फायदा तो ये आ जाता है कि आपका काफी ज्यादा स्पेस जो है वो सेव हो जाता है। यानी कि जब आप अलग से टॉयलेट बनवाते हो, बाथरूम बनवाते हो, तो वहां पर आपकी अच्छी खासी स्पेस जाती है। उसके बाद में स्पेस की वजह से आपको थोड़ा सा खर्च भी ज्यादा आता है। तो ऐसी सभी चीजों की वजह से आजकल कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम का ऑप्शन जो है वो काफी पॉपुलर हो चुका है, जिसमें कि आपको टॉयलेट और बाथरूम दोनों स्पेस आराम के साथ मिल जाता है। कुछ कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम में बेसिन का एरिया भी ऐड किया जाता है। इसी वजह से इन तीनों चीजों का इस्तेमाल आपके इस कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम में करने में आपको काफी आसानी होती है। और कुछ जगह पर और एक इंटरेस्टिंग चीज लोग करते हैं, वो क्या करता है, एक सेपरेट टॉयलेट बना देते हैं जिसमें कि वो इंडियन टॉयलेट पैन का इस्तेमाल करते हैं रेगुलर इस्तेमाल के हिसाब से, और वहीं पर उनका जो बाथरूम होता है वहां पर वो कमोड लगवा देते हैं, जिससे कि अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति को घुटनों में दर्द की समस्या होती है तो वो उन कमोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई और भी चीजें होती है जिनकी वजह से इस तरह के कमोड का इस्तेमाल करने में थोड़ी सी आसानी भी हो सकती है। पर जहां तक बात आती है इन कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम को बनवाने की, तो आपको सबसे पहली चीज जो कि ध्यान में रखनी चाहिए वो है इन कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम का साइज। देखिए दोस्तों, अगर आप साइज को कम कर देते हैं तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि इस कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम के अंदर आपका टॉयलेट का एरिया होता है, शॉवर एरिया होता है और आपका वॉश बेसिन का एरिया होता है। तो इन तीनों चीजों के लिए आपको अच्छी खासी जगह चाहिए होती है, तो वहां पर आपको जगह के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से देखते हैं तो कम से कम 30 स्क्वायर फीट एरिया आपके कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम के लिए रेकमेंड की जाती है। अब अगर आपके पास इससे ज्यादा स्पेस है तो आपका बाथरूम डेफिनेटली बहुत ही अच्छा बनेगा, पर आपको मिनिमम साइज जो है वो कितना रखना चाहिए इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो अगर आप एक कंफर्टेबल कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम बनवाना चाहते हो तो उसके लिए आप 7 फीट बाय 4 फीट के कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जिसमें कि इजीली आपका टॉयलेट का एरिया आ जाता है, शॉवर का एरिया आ जाता है और आप अपने वॉश बेसिन को भी लगवा सकते हो। जिसमें से पहला एरिया आपका 2 से लेकर 2.5 फीट तक का आपका टॉयलेट का एरिया चला जाता है, और उसके बाद में बाकी बचे हुए एरिया में आपका शॉवर एरिया आता है, जिसमें से 2 या फिर 2.5 फीट तक का आपका कमोड का एरिया चला जाता है। उसके बाद में बीच में आता है आपका शॉवर एरिया और एंड में आता है आपका वॉश बेसिन का एरिया। अब ये जो लेआउट है इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं कि कहां पर कौन सी चीज सबसे बेस्ट रहेगी। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास जगह की बहुत ही कमी है तो ये जो विड्थ होती है यानी कि जो चौड़ाई है वो आप 3.5 फीट तक भी रख सकते हो, 3.5 फीट बाय 7 फीट के तरफ जा सकते हो। पर ये जो 3.5 फीट की जो चौड़ाई होती है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि वहां पर आप जो कमोड लगाने वाले हो उसकी पोजीशन किस तरह से होगी, आपको आगे की तरफ कितना स्पेस मिल सकता है, ऐसी चीजों के ऊपर भी, ऐसी चीजों की वजह से चौड़ाई काफी इंपॉर्टेंट होती है। और लेंथ का, जैसे मैंने आपको कहा कि तीनों चीजें उसमें आनी चाहिए, तो इसके लिए कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम की जो लंबाई है वो आपको 7 फीट से कम बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो कंफर्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 4 बाय 7 का कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम आपके लिए सफिशिएंट होगा, जिसमें से 2.5 फीट का एरिया आपके टॉयलेट के स्पेस के लिए चला जाएगा और बाकी बचा हुआ 4.5 फीट से लेके 5 फीट तक का एरिया आप अपने बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो आपका कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम है इसके स्लैब लेवल की हाइट कितनी होनी चाहिए। कुछ जगह पर आपने ये देखा होगा कि स्टोरेज के हिसाब से बहुत सारे लोग 7 फीट हाइट के ऊपर एक स्लैब डलवा लेते हैं, जिसके ऊपर वो अपना सामान आराम के साथ रख सकते हैं। काफी बड़ी स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाती है। पर देखिए दोस्तों, आजकल इस तरह के कम हाइट वाले बाथरूम का ट्रेंड जा चुका है। आजकल जो बाथरूम बनाए जाते हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा हाइट को लिया जाता है, यानी कि रेगुलर स्लैब के हाइट तक ही बाथरूम के हाइट को रखा जाता है और टाइल को भी 7 फीट से ऊंचा लगा दिया जाता है, जिससे कि आपका बाथरूम का इस्तेमाल करते समय जो पानी वगैरह गिरता है वो आपके दीवारों के ऊपर नहीं जाता है और ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है। एक प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलता है। अगर आप बाथरूम के स्लैब की हाइट कम कर लेते हो तो इससे आपका बाथरूम पहली चीज छोटा दिखाई देगा,
उसके बाद में वेंटिलेशन की थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, और आप जो बाकी चीजें लगाते हो जैसे कि बाथरूम में आपका गीजर वगैरह होता है तो इनकी वजह से ये थोड़ा सा कंजेस्टेड दिखाई देता है। तो इसी वजह से जो रेगुलर स्लैब हाइट है उतनी ही आपके बाथरूम के स्लैब की हाइट को रखिए, क्योंकि ये दिखने में भी अच्छा दिखाएगा, अच्छी खासी रोशनी भी आपके बाथरूम के अंदर आ पाएगी और अच्छा वेंटिलेशन भी आपको मिल पाएगा। और वेंटिलेशन के लिए और एक इंपॉर्टेंट चीज जरूरी होती है, क्योंकि आपके बाथरूम के अंदर भाप बनती है तो वो भी बाहर की तरफ जानी चाहिए जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। और ये जो बाथरूम के अंदर आप वेंटिलेटर लगाते हो यानी कि ये जो खिड़की होती है इसका साइज आपको 1.5 फीट बाय 2 फीट कम से कम रखना है, जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो पाए और अच्छी लाइट जो है वो भी अंदर आ पाती है। अब दोस्तों आपका ये जो कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम है इसमें लेआउट किस तरह से करना है, आपको कौन सी चीज कहां पर आनी चाहिए, इसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। तो ये जो कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम होता है बेसिकली इसमें 3 टाइप के जोन होते हैं। पहला जोन आता है जो कि है वेट जोन, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। एक कॉर्नर में आपका शॉवर का एरिया ले लिया जाता है, उसके बाद में बीच में आता है आपका ड्राई जोन और आखिर में भी आता है आपका ड्राई जोन। ये जो पहला ड्राई जोन है बीचों बीच, तो यहाँ पर आपका कमोड आता है और ये जो साइड में आपका ड्राई जोन है वहां पर आपका बेसिन आता है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वेट जोन होता है यानी कि जब हम शॉवर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके फ्लोर के ऊपर काफी पानी आता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसे वेट जोन कह सकते हैं। तो इससे होता यह है कि जब भी आप शॉवर का इस्तेमाल करके बाहर के तरफ जाते हो तो आप ड्राई जोन से होते हुए बाहर के तरफ जाते हो, और शॉवर का इस्तेमाल दिन में 1 या फिर 2 बार किया जाता है। वहीं पर जो आपका ड्राई जोन होता है यानी कि आपके कमोड का एरिया है या फिर आपका बेसिन का एरिया है तो उसका इस्तेमाल बार बार किया जाता है। तो ये जो लेआउट आप अगले वीडियो में देख सकते हो इसमें होता यही कि बार बार आपको वेट जोन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिस वजह से बार बार आपके पैर गीले नहीं होते हैं और गीले पैरों की वजह से कभी कभी फिसलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये दिक्कत आपको इस पहले लेआउट में नहीं होती है। उसके बाद दूसरा टाइप का लेआउट आ जाता है जिसमें होता यह है कि आपका जो ड्राई जोन जहां पर आपका कमोड होता है उसे एक साइड में कर दिया जाता है, बीच में आपका शॉवर एरिया आता है और जैसे कि पहली जगह पर आपका बेसिन था वहीं पर आपका बेसिन आता है। तो ये भी एक ऑप्शन आ जाता है, बहुत सारे लोग इस ऑप्शन के तरफ भी जाते हैं। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे, आपके हिसाब से जो सही लगे, आप उस ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। बेसिन जो है वो आपके डोर के एग्जैक्टली सामने रखने का कारण ये है कि आपको पूरी तरह से अच्छी ओपनिंग मिल सकती है, क्योंकि जहां पर आपका कमोड का एरिया होता है वहां पर आपका डोर ओपन होने में दिक्कत हो सकती है। तो इस बात के तरफ भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। बाकी दोस्तों इन दोनों लेआउट में से आपके हिसाब से कौन सा लेआउट सबसे बेस्ट रहेगा कमेंट करके जरूर बताइए। और जब भी आप अपने बाथरूम के अंदर टाइल लगाने वाले हो, खास करके फ्लोरिंग के लिए, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको एंटी स्किड टाइल को जरूर लगवाना है, जिसके ऊपर इस तरह के छोटे छोटे डॉट बने हुए होते हैं। इसके ऊपर फिसल के गिरने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि इनमें आपको थोड़ी सी ग्रिप मिलती है। और जो फ्लोरिंग की टाइल होती है वहां पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यह ध्यान में रखना है कि उसका हल्का सा स्लोप जो है वो आपके आउटलेट के तरफ होना चाहिए। इससे होगा ये कि आपका पानी जो है वो बाथरूम के अंदर कंटिन्यूसली जमा नहीं रहेगा, वो आउटलेट से होता हुआ बाहर के तरफ चला जाएगा, जिस वजह से आपकी फ्लोरिंग हमेशा ड्राई रहेगी और बार बार आपको क्लीनिंग करने में भी दिक्कत नहीं होगी। और जहां तक बात आती है आपके बाथरूम के अंदर जो आप वॉल टाइल्स लगाते हो, तो उन्हें ट्रेंड के हिसाब से आपको कैसे लगाना चाहिए, ग्लॉसी फिनिश टाइल लगवानी चाहिए या फिर मैट फिनिश, तो इनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आई बटन में मैंने उस वीडियो की लिंक दी है, वहां पर हमने डिटेल में बात की है कि कौन सी टाइल आपके बाथरूम के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट करना ना भूले। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।